और दूसरी सर एक और है कि एक ओके ओके। जिसकी आईडी ग्रीन हो गई और उसने पैसे नहीं दिए, वो चाह रहा है कि अब मैंने पैसे नहीं दिए, मेरी ग्रीन हो गई तो मैं पैसे देना चाहता हूँ, मैं फाउंडर ही बना रहना चाहता हूँ, उसकी एक ये भी है सर। ओके। या मेरे पास भी एक केस ऐसा आया था, इसे पता नहीं इन्हीं का है क्या है। तो वो भी आप सपोर्ट को लिख सकते हो, या ये ऐसा ऐसा हुआ है, या आप मुझे भी बता दीजिए, ऐश आपकी ये आईडी है, ये ऐसा है, तो कैसे आप पेमेंट कर सकते हो, मिस्टर ऐश को पूछ लेंगे। ओके, कि वो कैसे जी पेमेंट कर सर। सकते हैं, तो जी सर, एक वो सर मसले का दुबई हल का हो बंदा है, आज जाएगा। मार्केटिंग या वो देख रहा है वहां पर अपनी नजरों से। उसने बोला मैं 2 को पैसे दे चुका था, अपने अपने एक को दिया था, उसने नहीं किया ग्रीन मेरे को, लेकिन मैंने खुद से अपने कार्ड से किया तो सर उसका ग्रीन नहीं हुआ है और अब वो किसी भी साइट पर नहीं है इस वक्त। तो सर उसका कुछ होगा या नहीं? नहीं, अगर तो उन्होंने पेमेंट कर दिया या पेमेंट कहीं पे अटका हुआ है, तो दैट मीन्स कि पेमेंट, हाँ पेमेंट हुआ है उन्होंने सर, उस लेकिन डेट अब में पेमेंट रजिस्टर्ड किया नहीं है, हुआ तो है। वो अब कहता है मैं पहले साइट खोल लेता था वो फाउंडर नहीं नहीं की, नहीं, क्योंकि जैसे नहीं नहीं, था। ऐसा कुछ नहीं है, नहीं नहीं। ओके। नहीं नहीं, अगर पेमेंट उन्होंने पहले भी दे दिया है रजिस्ट्रेशन बंद होने के पहले, और जी वो नहीं जी है, जी। तो यस, सपोर्ट उसको देख सकती है। हाँ, जो फॉर एग्जाम्पल पेमेंट किसी ना किसी तरीके से अटक गई है, तो वो भी सारा डिटेल में लिखे उनको कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसे ऐसे। क्योंकि एक पेमेंट मुझे मालूम है दिसंबर 2020 की हुई हुई थी, वो नहीं हो रही थी, वो अब जाके वो क्लियर हुई है उसकी, और वो ग्रीन हो गई आईडी उनकी। दिसंबर जी 2020 की एक पेमेंट थी। तो ऐसे जी सर। पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारी। हाँ सब जैसे या जैसे अब लोग देख रहे हैं ना, सब सब परेशान हो रहे हैं कि हमारी आईडी अब जो ना खत्म नहीं होनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से हमको मिलनी चाहिए। थैंक यू यही तो सो मच। वैल्यू है आईडीज की। जी सर, यही थैंक तो यू सो मच। वैल्यू बनाना चाहते थे, और वैल्यू 100% यही वैल्यू बनी हुई है सब लोगों की। तो अभी तो देखते रहना, आने वाले दिनों में ये वो चीजें होने वाली हैं जो आई थिंक किसी ने सोची नहीं है, ये सारी की सारी चीजें, राइट। तो ये सब कुछ होने वाला है डेफिनेटली। जी, ठीक है, थैंक यू ओवर सो टू मच। हरीश। थैंक यू नजमा जी। और बिल्कुल सही कहा डिलो सर आपने, जो वैल्यू क्रिएट ऑन पैसिव ने हम सभी की कर दी है। और हम जब ऑन पैसिव के साथ अपने आप को देखते हैं तो आज कुछ एक अलग ही लेवल पर हम अपने आप को देख पाते हैं। तो इसके लिए हमें सर का ऑलवेज थैंकफुल होना चाहिए, और पूरे ऑन पैसिव का। तो चलिए नेक्स्ट हम इनवाइट करते हैं संपत भाई को। संपत भाई आइए, स्वागत है आपका, और आप अपनी बात रखिए सर। थैंक यू हरीश जी। आपकी वजह से हमारा भी कोई क्वेश्चन रखने का मौका मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशली धन्यवाद हमारे गुरस्मिंदर डिलन सर, नीरज सर, मुकुंद जी, केडी जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ इंफॉर्मेशन ये शेयर करना चाहता हूँ ओ ईएस और ओ फाउंडर के रिगार्डिंग। जैसा कि अभी राजेश सर का एक क्वेश्चन आया था, तो उसमें क्या होता है सर, कई लोग है ना रीसेट पासवर्ड पे करते हैं। तो पहले तो क्या था, ये कंप्यूटर जनरेट पासवर्ड आता था, अभी लिंक आता है जिसपे आपको मतलब नया पासवर्ड बना के डालना पड़ता है। तो डेफिनेटली उनको, अगर वो रीसेट पासवर्ड कर रहे हैं, मतलब उनके लिंक आ रहा, तो इसका मतलब 101% उनकी रजिस्टर्ड है। और दूसरा, कुछ लोग ओएस में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जैसे मैंने मेरी ईमेल जो ओ फाउंडर में यूज की है, उसी को मैंने ओएस में ओ मेल बना के यूज किया। लेकिन कई लोगों ने क्या किया था, ओ मेल में दूसरी ईमेल बना के डाल दी, लेकिन जब वो लॉगिन करने जाते तो हो नहीं रहा है। तो उनके लिए मेरी सलाह है, आप या तो अपना ओ फाउंडर ओपन करिए, वहां पे प्रोफाइल में आपकी ओ मेल शो हो रही है, या ओएस में ओटीपी के द्वारा आप एंटर कर सकते हैं। और एंटर करने के बाद प्रोफाइल में जाके आप अपनी ओ मेल जो आपने ओएस में यूज किया है उसको चेक करके बराबर डालेंगे, तो ओएस में आपको आराम से लॉगिन कर पाएंगे। बाकी कोई भी रीजन नहीं, बिल्कुल एकदम स्मूथली रन हो रहा है ओएस। और तीसरी सर मेरा क्वेश्चन है, और आपसे रिक्वेस्ट भी है, नीरज सर से भी और आपसे भी, प्लीज जिस दिन कैंसिल मेंबरशिप का ये बटन दिया गया था, उस दिन क्या था, अग्रिम सूचना कंपनी की तरफ से नहीं थी, और अचानक कैंसिल मेंबरशिप का बटन आ जाता है, और कुछ लोग जल्दी जल्दी में ओएस में रजिस्ट्रेशन करने के चक्कर में उस पे क्लिक कर देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि प्लीज आप एक बार एस मोपरा जी से बात करें अपने लेवल पे, और किसी भी तरह आप डेट देख सकते हैं जिस दिन मतलब हमारा कैंसिल बटन आया था, उस दिन की आप उन लोगों को एक बार दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में जो कैंसिल
मेंबरशिप पे क्लिक किया था वो उनकी गलती कह सकते हैं या उनको उन्होंने जानबूझ के पैसा लेने की वजह से क्या होगा। बट जिस दिन कैंसिल मेंबरशिप का बटन दिया गया था इस दिन मतलब हमारा कैंसिल बटन आया था, उस दिन की आप उन लोगों को एक बार दोबारा से मौका दिया जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ लोगों ने बाद में जो कैंसिल मेंबरशिप पे क्लिक किया था वो उनकी गलती कह सकते हैं या उनको उन्होंने जानबूझ के पैसा लेने की वजह से क्या होगा। बट जिस दिन कैंसिल मेंबरशिप का बटन दिया गया था उस दिन उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने ओएस में रजिस्ट्रेशन के चक्कर में गलती से ये कार्य किया था। प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार जरूर इसके रिगार्डिंग आप एस मोपरा जी से बात करें और उनको मौका दें। ओवर टू होस्ट, थैंक यू वेरी मच। ऐसा है संपत, मैं बताता हूँ एक बात आपको कि एक ना क्योंकि बहुत कुछ चीजें कुछ ऐसी हैं जो कि मैं ये कह सकता हूँ डिफरेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है ना लोगों के बीच में या अवेयरनेस है जो लोगों के बीच में, वो बहुत मैटर कर रही है, मुझे ऐसा लगता है कई बार। क्योंकि जब हम इस सिनेरियो को देखते हैं, ये जो कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऐसा ये लोग जरूरत से ज्यादा अवेयर हैं बहुत सारी चीजों के। इनमें एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत हैं ये लोग, इनको एग्जैक्टली मालूम है क्या करना होता है, कैसे करना, अब तो बताना नहीं पड़ता। अब हमारे इंडिया में ये थोड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे कुछ भाई कुछ लोग उतने अवेयर नहीं है उस लेवल पे ऊपर जाके, और वो अनजाने में ही बहुत कुछ कर देते हैं। ओके, तो ये असल में कंपनी की प्रॉब्लम नहीं हुई है, असल में ये हमारे लोगों की प्रॉब्लम, हमने अनजाने में कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी हम करते हैं अनजाने में। तो ये हमें एक्चुअल में समझना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी है यहाँ पे, अगर हम इसमें हैं तभी ये कैंसिल बटन तो चलो बात की बात है, हम टाइम टू टाइम बहुत कुछ आके बोलते रहते हैं यहाँ पे, वेबिनार्स में बोलते रहते हैं कि ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। ये सारी बातें भी बहुत बार बोली गई कि अगर आपको ओईएस में अपनी प्रोफाइल को कैंसिल करना है तो आप ओईएस की प्रोफाइल में जाओगे और वहां से जाके कैंसिल डिलीट वाला ऑप्शन है। पता नहीं कितनी बार हमने लिख के बोला, ये कैंसिल मेंबरशिप बटन आने से भी पहले की बात है, ये हजारों बार बोला, बट अगर बात ही नहीं सुन रहे हमारे लोग, तो ये इन लोगों की प्रॉब्लम है, ना कि कंपनी की प्रॉब्लम। को कंपनी तो अभी देने के बाद ही मालूम चला कि वो दिया है, उसी टाइम वो लोग वहां पे जाके पंगे लेने शुरू कर गए हैं। ओके, तो हम पंगे लेने में तो माहिर हैं हम लोग, ओके, कि चलो ट्राई करते हैं। हम पढ़ने में माहिर नहीं है कि कैंसिल मेंबरशिप लिखा हुआ है, अरे यार मेंबरशिप कैंसिल कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि हम लोग ओ फाउंडर्स की वेबसाइट में है, ना कि हम ओईएस की वेबसाइट में है। तो ओईएस की वेबसाइट में तो हमें ऑलरेडी बोल के रखा हुआ है कि अपनी प्रोफाइल, ओईएस की अगर प्रोफाइल डिलीट करनी है तो ओईएस में आप प्रोफाइल को क्लिक करिए, वहां पे चौथा पांचवा ऑप्शन डिलीट का आता है, तो उसको डिलीट करना है। अब ये बात लोग सुनते नहीं है, तो सुनते नहीं है तो यहाँ पे आके उन्होंने अपनी प्रोफाइल को डिलीट कर दिया। तो अब मिस्टर ऐश का सीधी सी बात है, उन्होंने, आपको शायद याद ही होगा कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था ये कि बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं उन लोगों को, तो ऐश ने बोला कि नहीं, हम बेनिफिट ऑफ डाउट भी नहीं देने वाले, वंस गॉन गॉन। उन्होंने सीधा बोला था। संपत आपने देखी होगी वो क्लिप भी मैंने इसलिए डाली थी दोबारा से वो क्लिप काट के, कि उन्होंने सीधा बोला कि जो जिन्होंने कर दिया है बात कही थी। यस, मैंने इसलिए जानबूझ के वहां पूछा था दोबारा से कि चलो बेनिफिट ऑफ डाउट हम दे देते हैं अपने फाउंडर्स को,